इंटरनल डेमोक्रेसी की बात होती है, दूसरी तरफ विधायक नहीं आला कमान एक व्यक्ति ही लेगा डिसीजन, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास है। लेकिन मैं लौट रही हूँ आपके पास राजेंद्र जी से और आपसे सर एक कमेंट। अंजना जी, राजस्थान की पगड़ी आला कमान के कदमों पे रख दी ले जाकर। ठीक है, रुक रही हूँ, उस पर आचार्य जी आपको जवाब देंगे। क्यों राजेंद्र जी, विधायकों की क्या राय? आला कमान कोई डिसीजन लेना है, लेकिन विधायकों की क्या राय? आप राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष है राजेंद्र जी, क्या बने रहना देना चाहिए? सीएम गहलोत साहब को रहने देना चाहिए? माफी मांग ली उन्होंने। आपने सारी बात बोली है, मुझे सवाल पूछा है तो भाई तो जवाब, और वो सवाल आपने ये पूछा है कि विधायकों की राय। सोनिया गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने तो भेजा था दोनों ऑब्जर्वर्स, माकन साहब को और खड़गे साहब को, और सीएम साहब से ही उन्होंने समय, तारीख, स्थान तय किया था। और वहां पर जब वो हमारे ऑब्जर्वर आए तो वो तो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि थे, और मुख्यमंत्री जी जो 25 तारीख को कनौत माता के दर्शन करने चले गए। हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष में जो है केवल हमारे पूर्वजों को याद किया जाता है, कोई मंदिर नहीं जाता है। जब ये दुर्गा स्थापना हुई, घट स्थापना 26 को हुई, 26 को कोई जाएगा तो वो तो स्वागत योग्य है, पर श्राद्ध पक्ष में कोई जाता नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ चले गए उनको कोई रिसीव करने नहीं गया एयरपोर्ट पर, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी बैठे रहे। मैंने ये बात पहले भी कही है, अभी 3 दिन पहले जब ये धारीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया माकन साहब पर, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना सीनियर मिनिस्टर एक इस तरह से बात कर रहा, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर, उसकी जिम्मेदारी है, जो चीफ व्हिप होता है वो केवल जो नेता होता है पार्टी का, जो मुख्यमंत्री हो या विपक्ष का नेता हो, उनके निर्देश पर काम करता है। तो ये चीफ व्हिप ने कैसे बुला लिया अलग से, कैसे पैरेलल मीटिंग बुला ली, कैसे वो वहां नहीं गए? तो मुख्यमंत्री जी क्या देखते रहे? मुख्यमंत्री जी सब चीजें क्यों देखते रहे? उन्होंने एक फोन क्यों नहीं किया शांति धारीवाल जी को, क्यों नहीं किया महेश जोशी जी को, आप सीधे यहाँ आइए, क्या बात करते हैं? ठीक है, लेकिन अब खेल यहाँ से बहुत आगे निकल चुका है, अब सीधा फैसला होना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आचार्य जी, आपने कांग्रेस पार्टी पर जो अभी तक कहा है, खबर सारी सच निकल गई है, तो आप बता दीजिए क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे अशोक गहलोत या सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा? आज भी हमने मेघवाल जो मंत्री उनको सुना, अब वो अजय माकन पर बरस रहे हैं। क्या ये तमाम विधायक जो अब वहां पर हैं, इन 3-4 को छोड़कर, महेश जोशी हो, धर्मेंद्र राठौर हो, शांति धारीवाल हो या फिर प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है, इनके अलावा सभी समर्थन दे देंगे सचिन पायलट को? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि आपके शो में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं। पहला, राजवर्धन सिंह राठौर जी जो भाजपा की तरफ से यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जो हमले किए हैं, उनका धर्म बनता है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, कांग्रेस नेतृत्व जो भी फैसला ले उस पर उनको उंगली उठानी है। वो ये सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में एक स्प्लिट हो जाए या बगावत हो जाए विधायकों के स्तर पर, और जैसे पड़ोसी के घर में थोड़ा ताला अगर खुला रह जाता तो उसमें से चोरी करने की उनकी पुरानी आदत है, और वहाँ पर कुछ खेल करें। लोटस वोटस का जो उनका चलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन लोटस, वो करें। लेकिन ये राजस्थान के विधायकों को, क्योंकि वो मेवाड़ की धरती के विधायक हैं, वो बिकना नहीं जानते हैं और वो स्वाभिमानी लोग हैं। दूसरा विषय आया इनका, दिव्या मदेरणा जी के बारे में उन्होंने कहा ये अपनी ही पार्टी के सरकार के ऊपर बरस गई थी। तो मैं दिव्या मदेरणा जी के लिए कहना चाहता हूँ, ये उस परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिन्होंने सत्ता और सिद्धांत की जब बात आई तो सत्ता को नहीं चुना, सिद्धांत को चुना। और ये अच्छी बात है कि अगर अपनी सरकार है और जनता के हितों की बात है तो उसको विधानसभा में उठाना चाहिए, बिल्कुल मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अब तीसरा जो पॉइंट है, ये जो चल रहा है, इस पर मैं बोलना चाहता हूँ। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, अशोक गहलोत जी के कहने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने ये मान लिया है कि नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना हुई, उल्लंघन हुआ और उसके वो दोषी हैं। अब सवाल उठता है कि अगर उनके समर्थक ये कहते हैं कि भाई ये मंत्रियों ने और चीफ व्हिप ने किया, जिनको नोटिस जारी हुआ है, तो अशोक गहलोत जी को चाहिए था कि इन मंत्रियों को बर्खास्त कर देते।
तो शायद कांग्रेस नेतृत्व ये सामने मानता। आके बोल ही देते, मीडिया में आके बोल देते, छिपे रहे उस दिन पूरे दिन, नहीं, रात में एक वीडियो जारी किया, अंजना जी बोलने से नहीं चलता। बोलने से तो ये 20 साल से 30 साल से हर कांग्रेस का जो नेता है वो ये बोलता है कि मैं कांग्रेस का तो सच्चा आप वही सिपाही कह रहे हैं हूं। जो दिव्या जी कह रहे हैं कि मुट्ठी पर बाजरे के लिए बिल्ली ने बादशाहत खो दी। नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मेरी बात को इस तरह से आप लें कि कांग्रेस नेतृत्व पहली बात डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने ऑब्जर्वर को भेजा और सुनिए निर्देश जारी किया कि एक एक एमएलए से बात करनी है। और जो वो ऑब्जर्वर गए उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा कि मुख्यमंत्री जी की सहमति से स्थान और समय का चयन हुआ और मुख्यमंत्री के घर पे बैठक थी। तो इसका मतलब है उस बैठक का उल्लंघन, उसके पैरेलल बैठक करना ये पार्टी नेतृत्व का खुला उनके निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसकी वजह से नोटिस जारी हुआ है। मगर आज अशोक गहलोत जी ने ये बात कही है कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसका फैसला कांग्रेस लीडरशिप करेगी। दिव्या जी, क्या विधायकों का साथ मिलेगा? आज भी मेघवाल साहब जो कि कैबिनेट मंत्री हैं वो अजय माकन पर ही बरस रहे हैं, यानी ये जो गुट है ये अभी भी गहलोत के लिए लॉयल्टी रख रहा है। मैं समर्थन करती हूँ आचार्य जी जो कह रहे थे कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर विधायक निष्ठावान है। आलाकमान जो भी निर्णय लेंगे उसके बाध्य होंगे, वो जिसका भी नाम लेंगे मुख्यमंत्री जी भी उसका समर्थन करेंगे। दूसरी बात जो आप कह रही है कि जो जितने भी आज लोग वापस इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी को इंटरवीन करके इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जैसे मैंने कहा नादा की दोस्ती जी का झंझाल, उन्होंने जिसकी जो कीमत आज एक और जना कह रहे थे कि उन्होंने माफी मांगी, हमने माफी मांगी, उन्होंने आपकी गलती की माफी मांगकर बहुत बड़ा त्याग कर बहुत ज्यादा घाटा उनको हो गया है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी जो ये लोग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे मंत्री परिषद में हम रह जाएं, हमारी कुर्सियां बच जाएं, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को इन पे अंकुश लगाना ना पड़े। ठीक है, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो यही कि शाम 7 से 8 बजे के बीच होगी सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात। प्रीति चौधरी हमारी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। इस मुलाकात से क्या अब हम ये उम्मीद रखें कि मुख्यमंत्री पद बदलने वाला है? प्रीति, और बड़ी अच्छी खबर, सीएम इन वेटिंग से वेटिंग लिस्ट से निकल जाएंगे सचिन पायलट। अंजना, ये तो अभी नहीं कह सकते कि सीएम इन वेटिंग या अगले सीएम सचिन पायलट होंगे, क्योंकि जो खबर आ रही है पहले मिल रहे थे सचिन पायलट, पर अब सचिन पायलट के जो खेमे से खबर आ रही है कि आज शाम को ही मुलाकात होगी सोनिया गांधी से। वो सुबह से इंतजार कर रहे थे, टाइम का वेट कर रहे थे कि पहले अशोक गहलोत से मीटिंग हो। जब अशोक गहलोत ने साफ आकर बोल दिया है कि वो प्रेसिडेंट रेस से बाहर हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है अभी अंजना, क्या अशोक गहलोत राजस्थान सीएम बने रहेंगे? इसमें अगले 2 दिन तक जो डिसीजन आएगा वो आला कमान का ही आएगा, सोनिया गांधी जी का आएगा। अभी भी उम्मीद है, जो सचिन पायलट का खेमा है, उनका गुट है, उसमें उम्मीद है कि सचिन पायलट को पिक किया जाएगा, उनको चूज किया जाएगा। जो पुराना वायदा था प्रियंका गांधी का सचिन पायलट से 2 साल पहले कि उनको बनाया जाएगा सीएम, वो अभी उम्मीद है, पर वो कितनी उम्मीद पे खरे उतरेंगे दूसरी बात है, क्योंकि एक इंडिकेशन आ रहा है सचिन पायलट के कैंप से कि शायद हो सकता है कि अगर प्रेसिडेंट रेस से गहलोत बाहर है तो फिर जो सीएम का खिताब है वो गहलोत जी के पास ही रहेगा। तो इसमें सचिन पायलट का क्या होगा, पर एक मीटिंग अभी तय है और वो आज ही मिलेंगे सोनिया गांधी से। ठीक है, प्रॉमिस इन वेटिंग और इधर सीएम इन वेटिंग, वेटिंग लिस्ट से निकलने का मौका वो देख रहे हैं। कब तक मिलता है इस पर सबकी नजर रहेगी। उम्मीदें बहुत सारे लोगों की होगी जो इस वक्त सचिन पायलट के साथ राजस्थान में भी खड़े हैं। लेकिन आप राज्यवर्धन जी बोलना चाह रहे थे, अब लग रहा है ऐसा मौका सचिन पायलट को मिलेगा। बहुत लंबे वक्त तक सर सचिन पायलट पर भी बीजेपी डोरे डाल रही थी, ये खबरें बहुत उड़ती थी, पता नहीं आप इससे इत्तेफाक रखें या नहीं रखें, लेकिन ऐसा लगता है कि एक लंबे इंतजार के बाद उनके लिए पत्ता साफ हो रहा है, जब अपनी ही पैर को कुल्हाड़ी पर मार दिया अशोक गहलोत। ये मौका राजनीति वालों के लिए क्यों हो रहा है कि मौका कभी इसको मिल रहा है कभी उसको मिल रहा है? राजस्थान के नौजवानों को कब मौका मिलेगा? राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा की बात कब होगी? राजस्थान की बात कब होगी? ये पिछले 4 साल से यही ड्रामा चल रहा है। सत्ता चाहिए, हर एक को कुर्सी चाहिए, और ये केवल राजस्थान ही नहीं है, पूरे के पूरे देश के अंदर कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है। अब राहुल गांधी जो निकले हुए देश तोड़ो यात्रा के अंदर, उसका असर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस टूटनी शुरू हो रही है हर तरफ से, और इसमें ऑपरेशन लोटस जबरदस्ती, मतलब 4 साल से सत्ता इनके पास में है, उसके बाद भी बार बार ऑपरेशन लोटस। अरे स्वार्थ तो खुद का है,
हमने थोड़ी ना बोला था मुख्यमंत्री बनो। स्वार्थ तो खुद का है, खुद बनना चाहते हैं, साधारण सेवा भाव से काम नहीं करना चाहते। और ये ऑपरेशन लोटस नहीं है, पूरी हाथ की सफाई है और पूरा देश जानता है कि ये हाथ की सफाई हुई है और इससे कांग्रेस ही साफ हो गई है। जो निष्ठा की बात कर रहे हैं, निष्ठा सिर्फ कुर्सी से है, निष्ठा सिर्फ सत्ता से है और सत्ता के लिए राजस्थान की पगड़ी आला कमान के पांव पे रख दी है। राजस्थान के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। ठीक है।